हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं जेईई मेंस 2022 के वो क्वेश्चंस जो कि जुलाई अटेम्प्ट में पूछे गए थे मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से। राइट, चैप्टर का नेम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट। एंड आप सभी जानते हैं कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी की पूरी केमिस्ट्री इसी चैप्टर पर टिकी हुई है। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर पूरी केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आने वाली। राइट, तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तभी जाकर आप इस चैप्टर को मास्टर कर पाएंगे। राइट, चलिए जनाब, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल को विजिट करिए। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमने सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। 2022, 2023, 2024 के पीवाईक्यूज अपलोड कर दिए गए हैं। अगर कुछ नहीं हुआ है तो जनाब आगे आने वाले वक्त में वो भी कराया जा रहा होगा। राइट, तो जनाब आप प्रैक्टिस करते जाइए, जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज आप करेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर होता चला जाएगा। राइट, तो चलिए फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 25 जुलाई शिफ्ट 2 को पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है ताकि हमें एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाए। ऑलराइट, नाउ 56 liter of nitrogen gas is mixed with excess of hydrogen gas and it is found that 20 liter of ammonia gas is produced. The volume of unused nitrogen gas is found to be. ओके, तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन गैस को मिक्स कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस के साथ एंड हमें बताया गया है कि कितना अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो निश्चित तौर पर हमें रिएक्शन आनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। रिएक्शन तो जनाब बहुत ही आसान है। क्या है, लिखते हैं हम N2 plus H2 गिव्स एमोनिया। एमोनिया बोले तो NH3। अब इस रिएक्शन को जनाब बैलेंस करिए। N2 है तो यहाँ पर भी होना चाहिए एंड यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो चुके हैं, तो यस हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ऑलराइट, अब दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िए। 56 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज मिक्सड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर इनिशियल कंडीशन की बात हो रही है। राइट, तो यस हम अपना पेन चेंज करते हैं। इनिशियल कंडीशन जनाब, इनिशियल कंडीशन में क्या है? इनिशियल कंडीशन में 56 लीटर आपके पास नाइट्रोजन है। यस, एंड हाइड्रोजन तो एक्सेस में है तो उसको नोट करने की जरूरत भी नहीं है, वो तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। एंड डेफिनेटली इनिशियल कंडीशन में कोई भी NH3 आपके पास नहीं होगी। ओके, दैट्स इट। आगे पढ़िए। एंड इट इज़ फाउंड दैट 20 लीटर ऑफ अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड। ओके, अब 20 लीटर अमोनिया गैस बन चुकी है। दैट्स इट। अगर 20 लीटर अमोनिया गैस बन चुकी है तो द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड नाइट्रोजन गैस इज फाउंड टू बी। ओके, जनाब ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप बहुत ही ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2। यहाँ पर क्या है? 3। यहाँ पर क्या है? 1। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, कैसे है? अगर यहाँ पर 20 लीटर है तो निश्चित तौर पे जनाब यहाँ पर कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली जनाब यहाँ पर होना चाहिए 30 एंड यहाँ पर होना चाहिए 10। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूज्ड की, जो यूज हुआ है। राइट, 10 लीटर नाइट्रोजन गैस एंड 30 लीटर हाइड्रोजन जब यूज हुआ है तब जाकर 20 लीटर अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है। राइट, अब हमने कैसे लिख दिया? चलिए समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जनाब समझने के लिए यहाँ पर हम मान लेते हैं x अगर मानेंगे तो 2x होना चाहिए। राइट, कॉफिशिएंट स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, तो यहाँ पर हम 2x मानते हैं, तो यहाँ पर जनाब हो जाएगा 3x। स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा एंड यहाँ पर ऑब्वियसली x ही बचेगा। अब जनाब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 20 लीटर। 2x इक्वल टू 20 लीटर, दैट मीन्स x इक्वल टू 10। राइट, x इक्वल टू 10 आ जाएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 30 होने वाला है, क्योंकि 3x बोले तो 3 इंटू 10 30 एंड यहाँ पर 10। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूज्ड की। पूछा क्या गया है हमसे? द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड, जो नाइट्रोजन बचा हुआ है, तो निश्चित तौर पर 56 माइनस 10 ऑब्वियसली आपको 46 निकल कर आने वाला है। एंड यस, यहाँ पर हम 46 लिख देंगे एंड हमको 4 नंबर मिल जाएंगे। दैट्स इट। 56 माइनस 10 46, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। तो निश्चित तौर पर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के केस में किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। राइट, ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। Chlorophyll extracted from the crushed green leaves was dissolved in water to make 2 liter solution of Mg magnesium, milligram नहीं है, of concentration 48 ppm. Okay, the number of atoms of magnesium in this solution is, तो आपको बताना है the number of atoms। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो जनाब आप इस क्वेश्चन से सीखिए। 3-4 कॉन्सेप्ट यूज करे गए हैं, बट 1 बाय 1 आपको कैसे क्रैक करना है बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिए। आपसे पूछा क्या गया है? द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए।
आप नंबर ऑफ एटम्स तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको मोल्स ना पता हो, राइट। तो उसके लिए हमको सबसे पहले मोल्स पता करने पड़ेंगे। बट मोल्स में क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जनाब मॉलिक्यूलर वेट तुमको दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 ग्राम पर मोल, ओके। बट हमको वेट पता करना पड़ेगा अगर हम मोल्स पता करना चाहते हैं डेफिनेटली। तो वेट कैसे पता करेंगे हम, वेट कैसे पता करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, एंड वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ है। ppm का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, चलिए लिखते हैं। ppm के थ्रू हम वेट पता करने वाले हैं, फिर वेट और मॉलिक्यूलर वेट से मोल्स पता करेंगे, देन मोल्स की हेल्प से हम नंबर ऑफ एटम्स तक पहुंच जाएंगे, एंड वही हमसे पूछा गया है, राइट। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, तभी जाकर आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे, राइट। तो फिलहाल हम थोड़ी सी स्पेस बनाना चाहेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से इसको हम हटाते हैं यहाँ से, एंड ये जनाब हमने स्पेस जनरेट कर लिया है। तो ये सब हम लिखेंगे ppm। ppm का फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ mg, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, वॉल्यूम, ओके दैट्स इट, इनटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि यहाँ पर हम पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहे हैं, 10 टू द पावर 6। आपको ppm दिया हुआ है 48, राइट, ये लिखा हुआ है जनाब। वेट ऑफ mg आपको यही तो पता करना है, एंड नीचे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम 2 लीटर ऑब्वियसली, इनटू 10 टू द पावर 6। तो निश्चित तौर पर वेट ऑफ mg क्या होने वाला है, 48 इंटू 2 दैट इज 96 इंटू 10 टू द पावर 6। चलिए जनाब यहाँ पर हम वेट ऑफ mg लिख लेते हैं 96 इंटू 10 टू द पावर 6। अब हमको मोल्स पता करने पड़ेंगे मैग्नीशियम के, तो यस n को हम मोल्स बोलते हैं, राइट, n mg। वेट अभी हमने पता किया 96 इंटू 10 टू द पावर 6 दैट्स इट, एंड ये रहा जनाब हमारा एटॉमिक मास 24। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो जनाब क्या आएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर 6 मोल्स। यस, ये आ गया जनाब हमारे पास मैग्नीशियम के मोल्स। अब हम मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यस हमको मिल जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उससे पहले हम रेड पेन लेकर आते हैं, एंड यस जनाब नंबर ऑफ एटम्स हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो 4 इंटू 10 टू द पावर 6 ये हो जाएगा जनाब मोल्स, एंड एवोगैड्रो नंबर 6 पॉइंट दिया हुआ है तो वही यूज करना है हमको, इधर उधर का नहीं। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जनाब, चलिए कर ही लेते हैं। 4 2 जा 8, 0 4 6 24 इंटू 10 टू द पावर 29, राइट, 23 प्लस 6 29, एंड हमको 10 टू द पावर 20 में लिखना है, ओके। तो जनाब यहाँ पर हमने कुछ तो गलती की हुई है, 10 टू द पावर 20, 10 टू द पावर 29। चलिए दोबारा से देखते हैं। ppm इक्वल टू वेट ऑफ mg, वॉल्यूम जनाब लीटर में है तो हमको ml में लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जनाब वेट ग्राम में आ रहा है, सेम यूनिट में लेकर आइए, ग्राम मिलीग्राम, राइट, सॉरी ग्राम ml, ओके। तो निश्चित तौर पर हमको 2000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ना कि 2 से, क्योंकि जनाब हमको वॉल्यूम को ml में लेकर आना होगा, क्योंकि ग्राम पर मोल है, राइट। तो यहाँ पर जो हमने गलती की है उसको सुधारना चाहते हैं हम। चलिए रेड पेन से ही सुधारते हैं ताकि आपको दिखाई भी दे। 2000 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जनाब क्या आने वाला है, ओके, वेट ऑफ mg 10 टू द पावर -3 आएगा, ओके। प्लस 6 कहाँ से आ गया, बहुत बड़ी गलती हुई है, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है आपको। 10 टू द पावर -3 मोल्स, वेट सॉरी 96 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, ओके। मोल्स के लिए क्या करना होगा, 10 टू द पावर -3, यहाँ पर भी जनाब करिए 24 तो एज इट इज रहेगा, एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6, यहाँ सॉरी -3 यहाँ पर भी आ जाएगा, ओके। एंड इसको हम रफ़ी कर लेते हैं, 10 टू द पावर -3, एंड जब आप इसको करेंगे तो यस 10 टू द पावर 20 आ जाने वाला है। 9 हटाइए, 10 टू द पावर 20 करिए। ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, हमने कर दी कोई बात नहीं, बट आप कर देंगे तो जनाब दिक्कत हो जाएगी। 24 इंटू 08 इंटू 10 टू द पावर 20, एंड यस हमको क्या लिखना होगा, x की जगह पर जनाब 24 आने वाला है, ओके दैट्स इट। क्वेश्चन आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ी सी दिमाग खोल के रखना है ताकि आप ऐसी गलतियाँ ना करें जो हमने करी हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये आपको पता होना चाहिए। हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमारे पास मोल्स होना जरूरी है। मोल्स के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है
बट वेट के लिए हम ppm एंड वॉल्यूम वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे तो डेफिनेटली हम वेट तक पहुंच जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करिए। क्वेश्चन आसान है, टफ नहीं है, बट आप जल्दबाजी में रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन को गलत ही करने वाले हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। 26 जुलाई शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। When 800 ml of 0.5 molar nitric acid is heated in a beaker, its volume is reduced to half and 11.5 gram of nitric acid is evaporated. The molarity of the remaining nitric acid solution is, okay, that's it। क्वेश्चन आसान है, आपको पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, बाद में इवेपोरेटेड मोल्स निकालने पड़ेंगे, दोनों को माइनस करना होगा, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आंसर तक नहीं जनाब, उसके बाद मोलरिटी भी निकालनी है। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, डेफिनेटली हम करेंगे। एंड उससे पहले हम थोड़ा सा इसको हटाते हैं ताकि हमें स्पेस मिल सके। डेफिनेटली आपको ये समझ में आ चुका है। ओके, दैट्स इट। व्हेन 800 ml ऑफ 0.5, तो सबसे पहले हम मोल्स निकालते हैं। मोल्स के लिए हमें क्या करना होगा, मोलरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। मोलरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल्स के लिए हम मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे, डायरेक्टली हम कर रहे हैं। मोल्स के लिए हमें मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, राइट। 0.5 इंटू वॉल्यूम सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होता है, बट यहाँ पर ml में है, तो निश्चित तौर पे जो आपके मोल्स आने वाले हैं वो मिली मोल्स होंगे। गॉट इट। तो यहाँ पर हम मिली मोल्स ही लिख देते हैं। 0.5 इंटू 800 क्या आ जाएगा जनाब इसका, 400, राइट। 400 मिली मोल्स, या फिर हम मिली मोल्स को हटा ही देते हैं यार, मोल्स को ही लिखते हैं। जब हम मोल्स लिखेंगे तो जनाब क्या आने वाला है, 0.4, राइट। इसको एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत है नहीं, इसको हटाइए। एंड ये जनाब हमारे पास मोल्स आ चुके हैं 0.4 मोल्स थे नाइट्रिक एसिड के, राइट। अब आगे पढ़िए। इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ, वॉल्यूम हाफ हो चुका है। एंड 11.5 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इवेपोरेटेड, तो इवेपोरेटेड मोल्स निकाल लीजिए। यस, इवेपोरेटेड मोल्स। जनाब मॉलिक्यूलर वेट तो बदलेगा नहीं, डेफिनेटली नहीं बदलेगा, वो तो सेम ही रहेगा। वेट है 11.5 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा जनाब, ये लिखा हुआ है 63, राइट। एंड इससे आपको मिल जाएगा इवेपोरेटेड मोल्स इसी तरीके से लिखिए, सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। अब जब हम पहले के मोल्स बाद में इवेपोरेटेड मोल्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेफिनेटली जो मोल्स बचे हुए हैं वो हमको मिल जाएंगे, राइट। सिंपल, टफ बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग को खोल के रखना है, सब कुछ समझ में आता जाएगा। तो जनाब जो मोल्स बचे हुए हैं उसके लिए हम येलो पेन लेकर आते हैं। आ गए जनाब येलो पेन लेकर, स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। रिमेनिंग मोल्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर हेडिंग में, रिमेनिंग मोल्स 0.4 माइनस 11.5 डिवाइडेड बाई 63। ओके, इसको सॉल्व करिए। 63 4 3 या 12 1 4 6 2 5 25.2 डिवाइडेड बाई माइनस 11.5 डिवाइडेड बाई 63। ओके, 2 3 9 आएगा, 13.9 डिवाइडेड बाई 63। एंड जनाब जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 0.2175। यस, अब डेफिनेटली आपको सही से दिख रहा होगा 0.2175। ये क्या आया है, जो मोल्स बचे हुए हैं, राइट, रिमेनिंग मोल्स। पहले के मोल्स हमने निकाले 0.4 थे, बाद में इवेपोरेटेड मोल्स हमने निकाले, जितना भी आया 11.5 डिवाइड बाई 63, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो डेफिनेटली जो मोल्स हमारे पास बचे हुए हैं वो आ गए 0.2175। अब हमें क्या पूछा गया है हमसे, द मोलरिटी ऑफ द रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड, मोलरिटी ऑफ द रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना हो चुका है, हाफ, यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ, वॉल्यूम आधा हो चुका है। इवेपोरेटेड मोल्स खत्म हो जाने के बाद कितने मोल्स बचे हुए हैं, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होने वाला है, मोलरिटी इक्वल टू जो मोल्स बचे हुए हैं कितने हैं 0.2175 एंड डिवाइडेड बाई 400। पहले क्या था 800 रिड्यूस टू हाफ, बोले तो 400 ml नहीं जनाब, लीटर होना चाहिए मोलरिटी के लिए, इंटू 1000। ओके, 1000 जब आप करेंगे तो जनाब क्या आने वाला है 0000 एंड 10⁻⁻² में आपसे पूछा गया है तो डेफिनेटली ये पॉइंट इधर आ जाएगा। 10⁻⁻²
जनाब जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 0.54, बट आपसे पूछा गया है 10 टू द पावर -2 में, तो डेफिनेटली 54 इंटू 10 टू द पावर -2 आप लिख देंगे। ओके, एंड निश्चित तौर पर 54 आपका आंसर सही से हो जाएगा। तो यस जनाब, तो 54 होने वाला है यहाँ पर, x इक्वल टू 54। दैट्स इट। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं है, सिंपल सा है। पहले मोल्स निकालो, रिमेनिंग मोल्स निकालो, एंड देन मोलैरिटी वाला फार्मूला तो दुनिया को पता है, उसको हम सॉल्व कर देंगे, अपने आंसर तक डायरेक्टली हम पहुँच जाएंगे। दैट्स इट। नाउ अब इसको रफ करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 26 जुलाई शिफ्ट 2 को जनाब ये क्वेश्चन पूछा गया था। हीमोग्लोबिन कंटेन्स, ध्यान से पढ़ना है, लैंग्वेज में आप फंस सकते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन बाई मास। द नंबर ऑफ Fe एटम्स इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, एटॉमिक मास दिया हुआ है। दोबारा से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जनाब क्या है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन बाई मास। मान लीजिए आपके पास हीमोग्लोबिन है 100 ग्राम, 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में 0.34 ग्राम्स है आयरन, राइट। तो स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर करेंगे एंड यस, यहाँ पर हम लिख ही देते हैं जनाब, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34 ग्राम इन 100 ग्राम्स, राइट। समझ जाइए, कंटेन्स 0.34 ग्राम आयरन। यार बहुत गलतियां हो रही हैं। आयरन, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34 ग्राम आयरन Fe इन 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, दैट्स इट। जनाब देखिए, आपसे पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ Fe एटम्स। आपसे नंबर ऑफ Fe एटम्स पूछे गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स के लिए आपको क्या करना होता है। नंबर ऑफ एटम्स के लिए आपको मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर करना होगा। यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ Fe एटम्स चाहिए तो डेफिनेटली आपको Fe के मोल्स पता होने चाहिए। बस इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है एंड 1 बाय 1 आप चीज़ों को क्रैक करते जाएंगे। 1 बाय 1 लेयर्स हटाइए, क्वेश्चन क्रैक होगा। ओके, नंबर ऑफ Fe एटम्स, हमें मोल्स पता होने चाहिए इसके लिए। एवोगैड्रो नंबर तो दिया हुआ है और सभी को याद भी होता है। तो मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट Fe का पूरी दुनिया को पता है, लिखा भी है। अब हमें वेट चाहिए, Fe का वेट, आयरन का वेट हम कैसे पता करेंगे, अब ये आपको दिमाग चलाना है। चलिए जनाब, आयरन का वेट पता करते हैं। वेट ऑफ Fe 0.34% आयरन है इन 100 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होगा, 0.34 डिवाइडेड बाई 100। सिंपल यूनिटरी मेथड कई बार किया है। ये जनाब आ चुका है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन का वेट। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन का वेट आ चुका है, बट हमारे पास हीमोग्लोबिन है कितना, 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसको 3.3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और अब जनाब आ चुका है आपके पास 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन का वेट। ओके, तो ये आ चुका है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, मोल्स आ जाएगा, उसको हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमको नंबर ऑफ Fe एटम्स मिल जाने वाले हैं। ओके, तो चलिए जनाब आगे करते हैं। अब हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं नंबर ऑफ Fe एटम्स। दैट्स इट। नंबर ऑफ Fe एटम्स के लिए क्या करना होगा, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। गॉट इट, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स के लिए सबसे पहले हमें करना होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट क्या है आपने यहां पर निकाला हुआ है, यहां पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ वेट लिख रहे हैं। ये जनाब हो चुका है आपका वेट, वेट ऑफ आयरन। अब हम नीचे लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट। पेन जनाब हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मॉलिक्यूलर वेट 56। अब ये बन चुके हैं मोल्स। मोल्स इंटू Na जनाब जो लिखा हुआ है वही लिखना है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब जनाब आपके पास नंबर ऑफ Fe एटम्स आ जाएंगे जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो जनाब सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन है, बट जैसे ही आप थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो जनाब आप आंसर तक पहुंच पा रहे होंगे। ओके, बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन भी मत कर देना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही मिल जाएगा। 1.21 इंटू 10 टू द पावर 20 Fe एटम्स होने वाले हैं 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन में। गॉट इट। क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है, कैसे अप्रोच करना है, आप ये समझने का प्रयास करिए।
नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को जनाब ध्यान से पढ़िए। 250 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज इन वाटर कंटेन्स 10.8% ऑफ कार्बन बाई वेट। द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज नियरेस्ट टू। तो बेसिकली हमसे मोलैलिटी पूछी गई है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आपको मोल्स भी निकालने पड़ेंगे एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना पड़ेगा एंड मोल्स भी। तो उसके लिए हम थोड़ी सी यहाँ पर जगह बनाना चाहेंगे। एंड यस जनाब, हमने क्लियर कर लिया है। ओके जनाब, सभी को पता है ग्लूकोज का मतलब होता है C6H12O6। इसमें हमने कुछ नया नहीं बताया, सभी को पता है C6H12O6। आपके पास क्वेश्चन में दिया क्या गया है? परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी जनाब आप आगे बढ़ पाएंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या होगा? वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, राइट? वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तभी तो जनाब आपको मिलेगा परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सॉल्यूशन। गॉट इट? तो आपको दिया गया है 10.8%। 10.8 आप यहाँ पर लिखेंगे। वेट ऑफ कार्बन आपको पता करना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 250 ग्राम्स इंटू 100 आप करेंगे तो आपको मिलने वाला है वेट ऑफ कार्बन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब क्या आने वाला है? 1 0 जाएगा, 1 0, 5 से 2 25, इसको आप यहाँ कर लेंगे, 5 से 2 यहाँ भी चला जाएगा। ओके तो जनाब ये आने वाला है 54, 2 से एक बार फिर से जाएगा 27 में सब हो चुका है पूरी तरीके से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, बट हमें आ रहा है, आप अलग से सॉल्व करके देख लीजिएगा। वेट ऑफ कार्बन आपको मिलने वाला है 27 ग्राम्स, राइट? 27 ग्राम्स आ चुका है वेट ऑफ कार्बन। ओके अब जनाब हमको क्या चाहिए? वेट ऑफ कार्बन हमको मिल चुका है, तो जस्ट अ सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यस, हमारे पास काफ़ी स्पेस है नीचे। तो ये जनाब आगे देखिए C6H12O6। तो जनाब ग्लूकोज का वेट क्या होने वाला है? ग्लूकोज का वेट होने वाला है जनाब, वेट ऑफ कार्बन 27 ग्राम। तो आप जनाब कैलकुलेट करके देख सकते हैं 67.5 ग्राम होने वाला है ग्लूकोज का वेट, यानी कि सॉल्यूट का वेट होने वाला है 67.5 ग्राम्स। एंड चलिए हम इसके मोल्स भी निकालते हैं। ग्लूकोज के मोल्स ऑफ ग्लूकोज, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट क्या है जनाब? 67.5 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं C6H12O6 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। 12 इंटू 6 करेंगे प्लस 12 इंटू 1 करेंगे प्लस 16 इंटू 6 करेंगे। ओके 180 आपको एडिशन मिलने वाला है। 180 एटॉमिक वेट ऑफ डी ग्लूकोज 180। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब आपको मोल्स मिलने वाले हैं जो कि आएंगे 0.375। ओके ये आपको मोल्स मिल चुके हैं, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। मोलैलिटी के फॉर्मूले की तरफ एक बार फिर से चलते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? ग्लूकोज। तो मोल्स हमको ग्लूकोज के मिल चुके हैं, दैट्स इट। वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट हम करेंगे तो डेफिनेटली हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट भी मिल जाने वाला है। रेड पेन हम लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए जनाब हमको क्या करना पड़ेगा? 250 ग्राम है, 250 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 67.5 ग्राम्स। चलिए इस तरीके से करते हैं। ये जनाब आ चुका है सॉल्यूट का वेट। इसको जब आप माइनस करेंगे तो जनाब क्या आने वाला है? 9 से 7 2 18 182.5। एंड अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 0.375 डिवाइडेड बाई 182.5। बोले तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 182.5। एंड जनाब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके 1000 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट
किलोग्राम में होना चाहिए, बट यहाँ पर है ग्राम्स में, राइट। 182.5 ग्राम में है, तो ग्राम से किलोग्राम के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब आने वाला है 2.06। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यस जनाब, आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे, डेफिनेटली आपको 2.06 ही मिलने वाला है। ओके, तो एक बार फिर से हम इसको क्विक रिकैप देते हैं, बाकी समझ सकते हैं आप। 250 ग्राम ऑफ सोल्यूशन 250 ग्राम सोल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज इन वाटर कंटेन्स 10.8% कार्बन बाई वेट। ओके, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ कार्बन यानी कि वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको दिया हुआ है, वेट ऑफ सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आप वेट ऑफ कार्बन निकाल लेंगे। वेट ऑफ कार्बन के बाद वेट ऑफ ग्लूकोज तक भी पहुंचा जा सकता है। उसके बाद आप मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मोलैलिटी के फॉर्मूले में मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर जब जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यस, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, बट हाँ, इतना याद रखना है कि अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमको फॉर्मूले में हमने ये याद किया हुआ है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में होना चाहिए, राइट। डन एंड डस्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जनाब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। 27 जुलाई शिफ्ट 2 का ये जनाब क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इन द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग 100 ml of 0.1 molar H2SO4 with 50 ml of 0.1 molar NaOH is। बेसिकली ये क्वेश्चन क्रैक होने वाला है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से। अगर आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला नहीं पता है तो समस्या है, बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला जनरली सभी को पता ही होता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर। बट यहां पर तो कहीं मोल्स दिए नहीं गए हैं, तो याद करिए मोल्स को और तरीके से भी आप पता कर सकते हैं। किस तरीके से? मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। गॉट इट? क्योंकि जनाब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो डेफिनेटली मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल। तो यस, हम डायरेक्टली लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, सिंपल। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, उसके लिए हमको मोल्स इनटू एन फैक्टर करना पड़ेगा। मोल्स के लिए हमको मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। जनाब 100 ये हो चुका है वॉल्यूम, इनटू मोलैरिटी 0.1, ये क्या है? ये है मोल्स। 100 इनटू 0.1 मोल्स आ चुके हैं। इसको नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट्स के लिए हमें इसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा? ऑब्वियसली 2 होगा। एंड इसको सॉल्व करिए, क्या आने वाला है? 200, दैट मीन्स 20। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, यहाँ पर भी जनाब सिंपल सा है, 50 इंटू 0.1, 50 इंटू 0.1। NaOH का एन फैक्टर जनाब होता है 1, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आने वाली है 5। अब जनाब देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट, H2SO4 लेफ्ट क्या आएगा? 20 माइनस 5 दैट इज 15। सिंपल, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 15 आने वाले हैं लेफ्ट H2SO4 के इक्विवेलेंट्स। ओके, नाउ 15 आपको मिल चुका है, सॉरी हमने 50 बोल दिया था, बट 15 होगा, राइट, सही हमने लिखा है। अब जनाब क्या करना है? ध्यान से 100 ml प्लस 50 ml क्या हो जाएगा? 150। लिखिए 150। आपसे पूछा क्या गया है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जनाब x मान लीजिए, हम कह रहे हैं तो मान लीजिए नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग 100 ml ऑफ, तो बेसिकली 100 ml प्लस 50 ml दैट मीन्स 150 ml मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी इक्वल टू मिलने वाला है आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लेफ्ट दैट इज 15। ये करना था आपको। 150 टोटल वॉल्यूम x, नॉर्मेलिटी को हमने x माना हुआ है, इक्वल टू करना है 15, दैट मीन्स जो H2SO4 के इक्विवेलेंट्स बचे हुए हैं। तो जनाब x की वैल्यू क्या आने वाली है? x की वैल्यू आएगी 1/10, एंड यही आपसे पूछा गया था। नॉर्मेलिटी 1/10, बट किस फॉर्मेट में लिखनी है? इस फॉर्मेट में लिखनी है, 10 टू द पावर -1। तो जनाब 10 टू द पावर -1
यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर -1। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 नीचे है 10 नीचे है, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, सिंपल। तो जनाब हमारा सही आंसर होने वाला है 1। ओके, इस तरीके से यहाँ पर हम 1 लिख देंगे एंड हमको 4 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग तरीके के फॉर्मूलों का यूज हुआ है, तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ कैलकुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, बट यस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको रिपीट करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 27 जुलाई शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। ओहो, ये हमने क्या देखा, टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड, यानी कि फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनाब ये क्वेश्चन है। इन द एबो रिएक्शन 5 ग्राम ऑफ टोल्यूइन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड विद 92% यील्ड। अभी तक जो भी आप रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं वो है 100% यील्ड की, बट यहाँ पर क्या है 92% यील्ड। द अमाउंट ऑफ बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट इज ओके। तो जनाब हमें सबसे पहले टोल्यूइन के मोल्स निकालने पड़ेंगे, टोल्यूइन के मोल्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद हमको 92% करना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड क्या है। समझ रहे हैं जनाब, मोल्स ऑफ टोल्यूइन। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं मोल्स ऑफ टोल्यूइन। क्या होगा इसके लिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट आपको दिया हुआ है 5 ग्राम, दैट्स इट, 5 ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो टोल्यूइन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, चलिए हम कैलकुलेट करके ही देख लेते हैं। C6H5 तो इतना हो जाएगा, प्लस साथ में CH3 भी हो जाएगा, तो जनाब अब C7H8 होने वाला है। 12 इंटू 7 दैट मीन्स 84 प्लस 8 92। जनाब मोल्स ऑफ टोल्यूइन के लिए 5/92 करना पड़ेगा हमको। इसको एज इट इज रखिए, सॉल्व नहीं करना है। अब दिमाग पूरी तरीके से मेरे साथ कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि मेरे शब्दों के साथ कनेक्ट होना चाहिए। 92% यील्ड है, 92% यील्ड। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो 100% यील्ड का था, बट 92% यील्ड, यानी कि टोल्यूइन के जितने भी मोल्स हैं, टोल्यूइन के जितने भी मोल्स हैं उसके 92% मोल्स बनने वाले हैं बेंजल्डिहाइड के। मोल्स के सॉरी टोल्यूइन के जितने भी मोल्स हैं उसका 92% ही होने वाला है मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड। ओके जनाब, मोल्स ऑफ टोल्यूइन आपको मिल चुका है। मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड तो 5/92 यानी कि मोल्स ऑफ टोल्यूइन इंटू 92%, यानी कि इंटू 92 डिवाइडेड बाई 100। इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है जनाब। 92 से 92 चला जाएगा तो जो आने वाला है वो होगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल्स। सिंपल। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, हमसे पूछा क्या गया है। द अमाउंट ऑफ बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट, यानी कि वेट, हमें बेंजल्डिहाइड का वेट पता करना है। मोल्स हमारे पास हैं, मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जनाब क्या टफ रह गया वेट पता करने में, वेट इक्वल टू मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। चलिए जनाब, वेट इक्वल टू मोल्स 5 इंटू 10 टू द पावर -2, मॉलिक्यूलर वेट भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, C6H5 एंड यहाँ पर क्या होगा CHO, यानी कि जनाब C7 दैट मीन्स 84 प्लस H6 दैट मीन्स 6 एंड यहाँ पर ऑक्सीजन है तो जनाब होने वाला है 16, तो 106 आने वाला है, यानी कि 106 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 106। ओके चलिए जनाब मल्टीप्लाई करिए, यस ये आने वाला है इंटू 10 टू द पावर -2 आप करेंगे। इस फॉर्मेट में हमसे पूछा गया है तो यस इसी फॉर्मेट में पूछा गया है, 10 टू द पावर -2 एज इट इज रहेगा एंड यहाँ पर हम लिख देंगे 530, दैट्स इट। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिजिकल केमिस्ट्री प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिक्स किया गया है। यहाँ पर आपको यील्ड वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मोल्स को हम 92% से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 92/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमको मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड मिलने वाले हैं। उसके बाद बेंजल्डिहाइड का मास निकालने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। ओके दैट्स इट, डन एंड डस्टेड। आगे बढ़ें, यस जनाब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 28 जुलाई शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। x + y + 3z गिव्स xyz3, ये रिएक्शन हो गई। पढ़ते हैं, इफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ x एंड y का 1 मोल है विद 0.05 मोल ऑफ z। ओके
जेड के मोल्स कितने हैं 0.05, गिव्स कंपाउंड XYZ3, दैट्स इट। गिवन एटॉमिक मास ऑफ XYZ 10, 20 एंड 30 mu रिस्पेक्टिवली, द यील्ड ऑफ XYZ3 इज। तो बेसिकली आपको यील्ड बतानी है XYZ3 की, यानी कि आपको ग्राम लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आपको यहां पर भी XYZ3 का मास बताना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, 1 मोल यहां पर दिया हुआ है। लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, तो डेफिनेटली यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर है 3। तो देखते ही आप समझ जाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट होने वाला है Z। क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी जनाब इसके मोल्स बहुत कम है, 0.05 डिवाइडेड बाई 3 ऑब्वियसली बहुत कम होता है इन कंपेरिजन टू 1/1। तो यस, ये हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। एंड थोड़ी सी हम ये दैट्स इट 0.05/3 इक्वल टू 1 मोल ऑफ XYZ3। समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनाब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जब आप मोल्स को डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक 2 होता, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 होता तो डेफिनेटली हम 1/2 कर रहे होते। ओके, तो जनाब आपको मोल्स पता चल चुके हैं, सिंपल। XYZ3 1 मोल बनने वाला है, आपसे वेट पूछा गया है, तो मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वेट होता है। ये फार्मूला आपने कई बार यूज भी कर लिया है, वेट इक्वल टू मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। वेट मोल्स क्या है 1, मॉलिक्यूलर वेट को चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। XYZ3, X का मॉलिक्यूलर वेट 10, Y का 20, Z का 30, 30 इंटू 3, तो जनाब 10 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 3 दैट मीन्स 90। जनाब यहाँ पर आने वाला है 120, 120 इंटू 1 दैट मीन्स 120, एंड यही होने वाला है करेक्ट आंसर, दैट मीन्स 120 ग्राम्स आने वाला है XYZ3 का वेट। दैट्स इट, सिंपल। इतना आपको पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। 0.05 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1 मोल ऑफ XYZ3। दैट्स इट। उसके बाद तो बाएं हाथ का खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 28 जुलाई शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.492 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CH एंड O। CH एंड O, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो वहां पर कार्बन एंड हाइड्रोजन ही था, बट यहां पर ऑक्सीजन भी आ चुका है। 0.7938 ग्राम ऑफ CO2 and 0.4428 gram of H2O was produced. The percentage composition of oxygen in the compound. तो पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम मान लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, चलिए मानते हैं C6HYOZ। ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो आपको CO2 मिलता है 0.7938 ग्राम्स एंड H2O मिलता है 0.4428 ग्राम्स। ओके, तो समझने का प्रयास करिए कि इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड कैसे करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिए, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आपसे पूछा क्या गया है, द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। आपसे ऑक्सीजन का कंपोजिशन पूछा गया है, परसेंटेज। गॉट इट। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का वेट कितना है। गॉट इट। अगर ऑक्सीजन का वेट ही नहीं पता होगा तो जनाब परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन कहाँ से पता करेंगे। बट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, CO2 का वेट एंड H2O का वेट। तो जनाब बहुत ही ध्यान से सुनिए, हम CO2 के मोल्स पता करेंगे, H2O के मोल्स पता करेंगे, उसके बाद हम हाइड्रोजन का मास, कार्बन का मास पता करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो कार्बन का मास प्लस हाइड्रोजन का मास ऐड करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली हमको ऑक्सीजन का वेट मिलने वाला है। इस तरीके से आप अपनी अप्रोच डेवलप करिए तो डेफिनेटली क्वेश्चन क्रैक होंगे। 1 बाय 1 हम आगे बढ़ते चले जाएंगे एंड यस एट द एंड हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो जनाब देखते हैं 0.7938 ग्राम ऑफ CO2। तो जनाब सीधे हम मोल्स लिखते हैं। मोल्स ऑफ CO2 क्या होने वाला है, 0.7938 डिवाइडेड बाई 44, राइट। कार्बन 12, 16, यस 44 एंड मोल्स ऑफ H2O
H2O के मोल्स जनाब 0.4428 डिवाइडेड बाई 18, राइट। और जनाब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 0.018 एंड जनाब यहाँ पर आने वाला है 0.0246। ये आ चुके हैं मोल्स ऑफ CO2, ये आ चुके हैं मोल्स ऑफ H2O, दैट्स इट। अब आपको पता करना है मास ऑफ कार्बन। CO2 से हम पता करेंगे कि मास ऑफ कार्बन क्या है। मास ऑफ कार्बन के लिए आपको मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा। तो मोल्स आपको पता चल चुके हैं 0.018 इंटू 12 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जनाब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन इज 12। 896 जनाब आएगा 9 21 एंड 0 पॉइंट, राइट। आई थिंक बिल्कुल सही किया है, कोई गलती, ये जनाब ये गलती हो चुकी है, ये इस तरीके से होगा। चलिए हम यहाँ पर इरेजर का ही यूज कर लेते हैं। 0.216 आने वाला है, अगर आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है तो अब आ जाएगा। ओके, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू मॉलिक्यूलर वेट। बट एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर H2O में कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन, तो हम इंटू 2 भी करेंगे। 0.0246 इंटू 2 किया है हमने, क्योंकि जनाब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ओके, एंड हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 1। ओके, 2 6 12 9, राइट। आई थिंक कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं हुई है यहाँ पर। ओके, तो चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं, बट आई थिंक हमने थोड़ी सी गलती की है यहाँ पर। 2 6 जा यहाँ पर करके देख लेते हैं। 0.0246 इंटू 2, 2 6 12 1 2 4 9 2 to the 4 आएगा जनाब यहाँ पर 0.0492। यहाँ पर हमने 5 क्यों लिखा? चलिए इसको हटाते हैं। 0.0492 ये आने वाला है, राइट। तो निश्चित तौर पर आपको क्या पता चल चुका है? वेट ऑफ कार्बन एंड वेट ऑफ हाइड्रोजन पता चल चुका है। आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो जनाब सिंपल सा मेथड है, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कार्बन का आपने निकाल लिया है, हाइड्रोजन का निकाल लिया है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट से इन दोनों के वेट को माइनस करिए, आपको ऑक्सीजन का वेट मिलने वाला है। तो जनाब ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट ये लिखा हुआ है 0.492 माइनस इन दोनों को ऐड करिए। चलिए जनाब करते हैं, 2 को हटा दीजिए यहाँ से, राइट, आसानी रहेगी ऐड करने में। 9 6 15 1 आएगा जनाब 6। ओके, इसको हम 0.265 आई थिंक हमने सही किया है। इसको आप माइनस करेंगे 7 8 6 2 एंड 4 2 2, 0.227 ग्राम वेट आने वाला है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का वेट जनाब कितना है? 0.227 ग्राम। ओके, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो जनाब आप संभाल सकते हैं, बट आई थिंक हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अभी तक तो नहीं करी है। नाउ परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, क्या होगा जनाब? 0.227 ऑक्सीजन का वेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वही तो होगा परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट जनाब क्या है? 0.492। जस्ट अ सेकेंड, यस, इंटू 100 करेंगे क्योंकि जनाब हमको परसेंटेज में पूछा गया है। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब आने वाला है ओके 46, अप्रॉक्सीमेटली 46 आंसर आपको मिल जाएगा। एंड जनाब यही होगा हमारा करेक्ट आंसर, राइट। 46 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो बेसिकली क्वेश्चन आसान है बट कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है। यस, ये बात तो हम मानेंगे यहाँ पर। तो बस डेफिनेटली आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ही करना है। कैलकुलेशन टफ है एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल में, तो कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेना है, एक्यूरेटली सॉल्व करते हुए जाना है एंड डेफिनेटली आप आंसर तक पहुँच पा रहे होंगे। बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन को हम लास्ट में करते हैं, राइट, जब हमारे पास टाइम ना बचा हो या फिर 10 में से 5 क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं, हमें 3 या 4 ही आ रहे हैं, तब जाकर हम ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ओके, अदरवाइज नहीं करना है, इस क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ देना है। ओके, आगे बढ़िए, क्योंकि जनाब ऐसे क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी नेगेटिव मार्किंग की। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, 29 जुलाई शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। N2 +
3H2 2NH3 हमें इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। कंसिडर द अबव रिएक्शन, द लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली आर। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट पूछा गया है आपसे एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 पूछे गए हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या होगा, पहले तो हम रिएक्शन यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं, N2 3H2 gives twice of NH3, that's it। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सॉरी, लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट बोले तो मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। N2 का मोल्स क्या, N2 का मोल क्या होगा? N2 का वेट आपको दिया हुआ है, तो मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चलिए जनाब, 20 वेट मॉलिक्यूलर वेट 28 हो जाएगा, N2 है ना, तो 14 + 14 28। 20/28 क्या आया? मोल आया, राइट। चलिए यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट लिख देते हैं, 20/28 मोल्स आ चुके हैं। अब इसको जब आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट मिलने वाला है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1। 3H2 की बारी है अब, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट दिया हुआ है 5 ग्राम। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जस्ट अ सेकेंड, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि जनाब H2 है, मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 3। अब आप सॉल्व करिए, आपको लिमिटिंग रिएजेंट मिल जाने वाला है, तो डेफिनेटली 20/28 डिवाइड बाई 5/6। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 20/28 छोटा है इन कंपैरिजन टू 5/6, दैट्स इट। तो ये हो जाने वाला है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि N2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी नहीं होंगे, दैट्स इट। तो ये जनाब हमने एक तो टिक कर लिया है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट हमको पता चल चुका है। ओके, ए बी यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट तो जनाब N2 ही है। ओके, दैट्स इट। अब देखिए क्या पूछा गया है हमसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। तो जनाब ध्यान पूरी तरीके से स्क्रीन पर होना चाहिए, जो हम लिखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, येलो पेन हम लेकर आते हैं सबसे पहले, यस येलो पेन तो पहले से ही था। ओके, दैट्स इट। ओके, तो जनाब NH3 इक्वल टू, यानी कि मोल्स ऑफ एमोनिया, NH3 मोल्स ऑफ एमोनिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ N2, ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ N2। सिंपल, नहीं पता है तो जनाब दोबारा से देखिए, जो ये है यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो इसके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। NH3 मोल्स ऑफ NH3 इंटू इक्वल टू ट्वाइस इंटू मोल्स ऑफ N2 क्या होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 28, यानी कि जनाब आने वाला है 40 डिवाइडेड बाई 28। पूरा सॉल्व करने की गलती ना करना। 40 डिवाइड बाई 28 क्या होगा? ऑब्वियसली जनाब 1 से तो ज़्यादा ही होने वाला है, सिंपल है। 1 से ज़्यादा होगा तो जनाब ऑप्शन में एक ही है जो 1 से ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सभी को पता है कि 40 डिवाइड बाई 28 एक से तो बड़ा ही आएगा, वही एक ऑप्शन देखना है और टिक करके आगे बढ़ जाना है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी ठीक ही है, एक दो बार पढ़ लेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो जनाब कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट। फिलहाल इसको हम रफ करते हैं थोड़ा सा, एंड आप क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जनाब? कंसीडर द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, 4HNO3 + 3KCl gives Cl2NOCl twice of H2O + 3KNO3. The amount of HNO3 required to produce 110 ग्राम of KNO3 is। ओके, रिएक्शन को ध्यान से देखिए, देख लिया। The amount of HNO3 is required to produce 110 ग्राम of KNO3। मोल्स इक्वल होंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि सभी के मोल्स इक्वल होने वाले, सभी के मोल्स इक्वल होंगे, राइट। ओके, नाउ अब ध्यान से देखिए जो हम लिखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना है हमको। द अमाउंट ऑफ HNO3, तो HNO3 टू प्रोड्यूस KNO3, तो बेसिकली KNO3 का वेट आपको दिया हुआ है, दैट इज 110 ग्राम। इसके मोल्स, यानी कि इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ KNO3 इज इक्वल टू, जरा इसको हम रफ करें, मोल्स ऑफ KNO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ, क्या पूछा गया है हमसे, HNO3,
दैट्स इट HNO3। ये कॉन्सेप्ट है, इसको लगाइए एंड आंसर तक डायरेक्टली ही पहुंच जाइए। 110 डिवाइडेड बाई क्या होगा जनाब, KNO3 का मॉलिक्यूलर वेट, पोटेशियम का दिया हुआ है 39, KN बोले तो 14, KNO3 यानी कि 16 × 3 दैट इज 48, 8 4 आएगा जनाब, यहाँ पर नहीं 1 आएगा, 1 2 101 राइट, 101 यहाँ पर लिख लीजिए। मोल्स आपको पता चल चुके हैं एंड जस्ट अ सेकेंड, अभी हम इसको डायरेक्टली इक्वल नहीं करेंगे, एक कॉन्सेप्ट पर फोकस आपको फिर से करना है। 4 HNO3 गिव्स 3 KNO3 जनाब, 4 से 3 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर फोकस करिए। 4 HNO3 गिव्स 3 KNO3, 4 से 3 तो जनाब 1 से क्या होगा 3/4, सिंपल 3/4। ओके, अब हम मान लेते हैं x वेट है HNO3 का, क्योंकि जनाब वही तुमसे पूछा गया है। द अमाउंट ऑफ HNO3 मान लिया हमने x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा 63। 63 कैसे लिख दिया हमने, ये जनाब मॉलिक्यूलर वेट होता है HNO3 का, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। x/63 इंटू 3/4 भी हमें करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जनाब 4 HNO3 से 3 KNO3 का फॉर्मेशन हो रहा था, 1 से 3/4 होगा, तो यस हमें 3/4 से मल्टीप्लाई भी यहाँ पर करना पड़ेगा। एंड मुझे पूरा विश्वास है इस जगह पर काफ़ी लोग फंसे होंगे, तो जनाब फोकस बना कर रखिए स्क्रीन पर, गलती नहीं होनी चाहिए दोबारा से। अब जनाब इसको हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू अब हम लेकर आएंगे तो डेफिनेटली 3 2 1 ओके, एंड क्या हम अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं, यस डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि जनाब ऑप्शन काफ़ी दूर हैं, तो इसको चलिए हम 100 मान लेते हैं। 4 से ये जाएगा, 100 मान लिया हमने तो 25 एंड x इक्वल टू क्या होने वाला है, x इक्वल टू जनाब होने वाला है, थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करेंगे, 110 × 21 110 × 21 डिवाइडेड बाई 25। ओके, कैसे करेंगे जनाब, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 21 1 21 23 डिवाइडेड बाई 25, 8 टाइम्स जाएगा जनाब, 25 8 200, 25 9 25 9 225 होता है, तो यस 9 वाला एक ही ऑप्शन है, उसको हम टिक कर देंगे, 91.5 दैट्स इट। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, इसके अप्रॉक्स में आएगा, एग्जैक्ट ये नहीं आएगा, क्योंकि जनाब आपने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन पहले ही ले रखा है, बट ध्यान से अप्रॉक्सीमेशन तभी लेना है जब ऑप्शन दूर दूर हों, जैसा कि यहाँ पर है 32 69 91 162, काफ़ी डिफरेंस है चारों ही ऑप्शन में, तो हम अप्रॉक्सीमेशन लेकर भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। दैट्स इट, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, क्रैक होते चले जाएंगे। दोनों रिएक्शन दी हुई हैं, C+O2 CO2 400 किलो जूल, व्हेन कोल ऑफ प्योरिटी इज 60%, कोल की प्योरिटी कितनी है 60%, इज अलाउड टू बर्न इन प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। ओके जनाब, ऑक्सीजन हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, 60% ऑफ कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू CO, दैट्स इट, एंड द रिमेनिंग इज कन्वर्टेड इनटू CO2, एंड इन दोनों की रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है। द हीट जनरेटेड व्हेन 0.6 किलोग्राम ऑफ कोल इज बर्नड इज। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपने पहली बार देखा हो, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखा है तो बहुत ध्यान से इसको देखने की जरूरत है, इसको सुनने की जरूरत है, जो भी हम बोलने वाले हैं, जो भी हम समझाने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। तो चलिए जनाब क्वेश्चन को हम आगे करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखते हुए जाना है। द हीट जनरेटेड व्हेन 0.6 किलोग्राम ऑफ कोल, आपको कोल का वेट दिया हुआ है एंड साथ में कोल की प्योरिटी भी दी हुई है 60%, 100% प्योरिटी नहीं है, तो जनाब किलोग्राम को पहले ग्राम में ही कन्वर्ट कर लेते हैं हम, 600 ग्राम्स, राइट, 600 ग्राम्स हो जाएगा। प्योरिटी क्या है 60%, तो जनाब 60% प्योरिटी, तो ये दैट मीन्स 360 ग्राम कोल है आपके पास जो प्योर है, 360 ग्राम कोल आपके पास प्योर है। इसको हम रफ करते हैं थोड़ा सा, यस, इसको भी हटा देते हैं, ब्यूटीफुल। नाउ अब आपके पास क्या है, जो 360 ग्राम प्योर कोल है उसमें से भी 60% इज अलाउड टू बर्न इन प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। दोनों को देखिए, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के केस में CO का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जनाब ये रही आपकी रिएक्शन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन वाली। ओके, तो जनाब 360 का भी 60% हमको करना पड़ेगा, 360 का भी जैसे ही हम 60% करेंगे
जस्ट अ सेकेंड। ओके, इसको हम रफ करते हैं। सबसे पहले हमको मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो जनाब मोल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ कार्बन, वेट ऑफ कार्बन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 12। तो पहले तो हम पेन लेते हैं, मोल्स, मोल्स ऑफ कार्बन, प्योरिटी पर ही फोकस करना है। अब 360 ग्राम, यहाँ पर हम प्योर कार्बन की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 12, दैट मीन्स 30 मोल है कार्बन जो कि प्योर स्टेट में है, राइट। 30 मोल, 12 3 36, यस 30 मोल्स आपके पास हैं कार्बन के। यस सही हो चुका है, अभी तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं। दोबारा से देखिए, व्हेन कोल ऑफ प्योरिटी 60% हो चुका है जनाब, इन प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन 60% ऑफ कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू CO, यानी कि जनाब जितने मोल्स हैं उसके भी 60% CO में कन्वर्ट होने वाले हैं। यानी कि जनाब इस रिएक्शन में कितने मोल्स लगेंगे, क्योंकि यही तो रिएक्शन है जनाब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की, जहां पर CO यानी कि कार्बोनिल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 30 इंटू 60%, इस तरीके से आप करेंगे तो जनाब डेफिनेटली 18 आपको निकल कर आने वाला है। ओके, तो जनाब यहाँ पर 18 मोल्स यूज होने वाले हैं एंड इस रिएक्शन में यूज हो जाएंगे 12 मोल्स, यानी कि 30 माइनस 18 दैट इज 12। 12 मोल्स CO2 का फॉर्मेशन करेंगे, 18 मोल्स CO का फॉर्मेशन करेंगे, राइट, यस हो गया। अब जनाब पूछा क्या गया है हमसे, द हीट जनरेटेड, क्या आपने इस पर नजर दौड़ाई थी? नहीं दौड़ाई थी तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखिए, अदरवाइज फंसे रह जाएंगे उसमें। द हीट जनरेटेड व्हेन 0.6 किलोग्राम ऑफ, तो सब कुछ आपने कर लिया है। 12 मोल्स थे इसके, 12 इंटू 400 प्लस 18 इंटू 100, दैट्स इट। करिए, 12 इंटू 400 किलो जूल है तो यूनिट की कोई टेंशन हमको है नहीं, प्लस 18 इंटू 100, 18 इंटू 100, 12 चौके 48 प्लस 1800, जब आप इसको ऐड करेंगे तो जनाब आने वाला है 6600, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ओके, दोबारा से देखिए, क्वेश्चन टफ नहीं है बट हो सकता है आप लैंग्वेज में थोड़ा सा फंस जाएं। व्हेन कोल ऑफ प्योरिटी 60%, तो जनाब आपको कोल की प्योरिटी पता है 60%, तो डेफिनेटली जो टोटल है उसका 60% करेंगे, 360 आएगा। एंड मोल्स ऑफ कार्बन, आपको ये भी बताया गया है कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 60% कार्बन खत्म हो रहा है, तो बाकी जो 40% है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन में खत्म होगा एंड CO2 का फॉर्मेशन करेगा, राइट। इसकी हेल्प से आप पता कर लेंगे कि 12 मोल्स ऑफ कार्बन लगने वाला है CO2 फॉर्मेशन के लिए एंड 18 मोल्स ऑफ कार्बन लगने वाला है CO यानी कि कार्बोनिल के फॉर्मेशन के लिए। ओके, बाकी आपको ये दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐड करने के बाद आप डेफिनेटली आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, मल्टीप्लीकेशन कोई भी बिल्कुल भी टफ नहीं है। नाउ आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो जनाब इसको भी बहुत ही ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, 29 जुलाई शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। 1.84 मिलीग्राम सैंपल ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलिक कंपाउंड X of molar mass 92 gram per mole gave 1.344 ml of H2 gas at STP. The number of alcoholic hydrogen present in the compound X. ओहो, बड़े ही अजीब अजीब शब्द हैं, पढ़ के ही डर लग गया हमको, कैसे करेंगे अब हम, राइट। ऐसा आपके दिमाग में चल रहा होगा बट वेट करिए, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, राइट। तो जनाब बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको चाहिए होंगे H2 के मोल्स, मैंने कहा H2, H नहीं, सबसे पहले आपको चाहिए होंगे H2 के मोल्स एट STP। पता है आपको क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP, दैट मीन्स 22/4, राइट। तो चलिए जनाब करते हैं, 1.344 ml आपको दिया गया है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ मोल्स ऑफ H2 एट STP, इसको हम रफ करते हैं सबसे पहले। ओके, एंड अब हम रेड पेन लेकर आएंगे, रेड नहीं है, मोल्स ऑफ H2 एट STP, चलिए भाई ये भी लिख देते हैं हम, क्या है जनाब 1.344 ml, 1.344 ml डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर होता है, इसको हम ml में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जनाब ऊपर भी ml ही है, तो 22.4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो डेफिनेटली 22400 आने वाला है। ओके, दैट्स इट। एंड जनाब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जनाब आने वाला है 5.995 इंटू 10 टू द पावर -5, दैट्स इट। ये आपको मिलने वाला है। ओके, यहाँ पर हमने बोला था मोल्स ऑफ H2, बट अभी आपको चाहिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। ओके जनाब, तो आप करके देख सकते हैं। इसका आने वाला है 1.199 इंटू 10 टू द पावर -4। ये आने वाले हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यानी कि H। ओके, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िए, कहीं पे डाउट है समझ में आएगा आपको। 1.84 मिलीग्राम सैंपल ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलिक कंपाउंड X of molar mass 92 gram per mole, okay, give, that's it, the number of alcoholic hydrogen present। जनाब आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ही रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कंपाउंड X, राइट। नंबर ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन, ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ही रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन, राइट। तो जनाब एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन 1.8 फ्रॉम मिलीग्राम ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलिक कंपाउंड, राइट, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब जनाब हमें क्या करना होगा, अब हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स ऑफ कंपाउंड X यानी कि जनाब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो डेफिनेटली वेट ऑफ कंपाउंड X डिवाइड बाय वेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड X। तो बेसिकली यहाँ पर हम मोल्स लिखते हैं, आप यहाँ पर X भी लिख लीजिएगा। वेट ऑफ X क्या दिया हुआ है 1.84 मिलीग्राम, इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.84 इंटू 10 टू द पावर -3 करना पड़ेगा, तो जनाब मिलीग्राम ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट जनाब क्या होगा इसका दिया हुआ है 92, दैट्स इट। ये क्या आ चुका है, मोल्स आ चुके हैं आपके पास। ओके, तो जनाब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 1.84 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 92, जैसे ही आप इसको सॉल्व करने वाले हैं तो आपको मिलेगा जनाब 2। ऑब्वियसली आप देख पाएंगे, चलिए करके दिखाते हैं हम। इसको इधर लेकर आइए, यानी कि जनाब देखिए 1.84 इंटू 10 टू द पावर -3 को और आप क्या लिख सकते हैं 184 एंड निश्चित तौर पर 10 टू द पावर -5, राइट। आपको समझ आ चुका है ये हमने कैसे लिखा है। ओके, डिवाइडेड बाई 92, 2 से जाएगा जनाब, क्या आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल्स आने वाले हैं। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन अगर आपको पता करने हैं, राइट, तो आपको क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, देखिए इसको तो हम पहले लिखते हैं मोल्स, यस, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन, ध्यान से सुनिए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ कंपाउंड X, जो अभी अभी आपने निकाला है, ये आपने पहले ही निकाल लिया था। ओके, इसीलिए हमने कहा था इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, क्योंकि जनाब क्वेश्चन लेंदी है एंड थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे हम इसको। ओके, आपसे पूछा क्या गया है, इसको ध्यान से सुनिए। नंबर ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड X, यानी कि नंबर ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन पर कंपाउंड X, यानी कि आपको मोल्स ही रेशियो निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ X, राइट। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है 1.199 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -5, 2 इंटू 10 टू द पावर -5, ये जनाब चला जाएगा, ये जाएगा तो बचेगा क्या 10 टू द पावर -1, ये ऊपर जाएगा, कंप्लीट 10 हो जाएगा, तो 1.199 है, वो हो जाएगा 11.99 डिवाइड बाई 2 जनाब 6 आने वाला है, राइट। 11.99 ऑब्वियसली जनाब 12 होगा, 12 डिवाइड बाई 2 6 होने वाला है, तो यस यही जनाब हमारा सही आंसर होने वाला है, यानी कि आंसर इज 6। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को समराइज करते हैं, रिपीट करते हैं, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब आपको इतना पता चल चुका है कि हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कंपाउंड X, यानी कि एल्कोहलिक हाइड्रोजन आपको चाहिए इन कंपाउंड X, तो एल्कोहलिक हाइड्रोजन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ
ये कंपाउंड एक्स आपको करना पड़ेगा, राइट। तो आपको अलग अलग मोल्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर तो जनाब कुछ दिया ही नहीं गया है। ओके, तो मोल्स ऑफ H2 एट H2P आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कुछ और है नहीं। H2P दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो डेफिनेटली हम इसको सॉल्व करके मोल्स निकाल लेंगे। बट यहाँ पर आएंगे H2 के मोल्स, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको चाहिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। दैट्स इट, आ गया जनाब। अब मोल्स ऑफ एक्स, कंपाउंड एक्स की बारी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमको दिया गया है बट मिलीग्राम में था, इसलिए हमने ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 92 इसलिए किया क्योंकि जनाब मॉलिक्यूलर वेट हमको दिया गया था। ठीक है जनाब, इसका भी आ गए मोल्स। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो यस डेफिनेटली 6 आने वाला है एंड जनाब यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी हमको देखने को मिले, तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस 2 से 3 बार करनी पड़ेगी उन क्वेश्चंस की, तभी जाकर आप उन क्वेश्चंस पर मास्टरी कर पाएंगे या उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे इन एग्जामिनेशन हॉल। गॉट इट जनाब, प्रैक्टिस करते रहना है। एंड ये रही जनाब हमारी आंसर की। 13 क्वेश्चन पूछे गए थे मोल कॉन्सेप्ट से। ओके, तो जनाब हमारे चैनल को विजिट करिए, और भी अच्छे PYQ हमने करा रखे हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। सभी चैप्टर को हमने कवर किया हुआ है, 2022, 23, 24 सभी के PYQ हमने कराए हुए हैं। अगर कुछ नहीं हुआ है तो आगे आने वाले वक्त में वो भी कराया जा रहा होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। चलिए जनाब, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।